नमस्कार दोस्तों, आरके जीके क्लासेस एग्जाम इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल में मैं आरके आदित्य आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों यहाँ पर हम आज लूसेंट से आपके लिए 300 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं, जिसमें दोस्तों आपका हिस्ट्री, जियोग्राफी, यहाँ तक कि आपका जो साइंस वगैरह है, ठीक है ना, आपका ये सब चीज़ मिक्सित यहाँ पर क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, जिसमें दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 300 क्वेश्चनों का यहाँ पर पूरा सिलेक्टेड क्वेश्चन लाए हैं, जो कि आपके कोई भी एग्जाम में आप तैयारी कर रहे हो, ठीक है ना, अभी कर रहे हो तैयारी फिर बाद में करें, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है ना, कभी भी आप इसको देखें वीडियो को, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा, क्योंकि ये सिलेक्टेड क्वेश्चन है। यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को प्राय सभी एग्जाम में मिल ही जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, वीडियो पर पूरा बने रहना दोस्तों, ठीक है ना। और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है पहला क्वेश्चन में, विश्व के सबसे ऊंचे पर्वत का निर्माण किस हलचल के दौरान हुआ है? तो दोस्तों आपको पता ही है, ठीक ना, आपका यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा अल्पाइन हलचल के दौरान। ठीक ना, अल्पाइन हलचल के दौरान यहाँ पर आपका सबसे ऊंचे पर्वत का निर्माण हुआ है। ठीक ना, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम इसमें। ठीक, यहाँ पर कौन सा पर्वत महाद्वीप जल विभाजक के रूप में जाना जाता है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों राकी। ठीक है ना, यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा राकी, जैसे कि आपको पता है कि इसका आंसर राकी है। बहुत सारे आंसर आपको पता होंगे दोस्तों, आप कमेंट जरूर करना। ठीक है, चलिए, बनी ठगी किस चित्र शैली से संबंध है? तो यहाँ पर बनी ठगी कौन से चित्र से संबंध है दोस्तों? तो आपको पता होगा, ठीक ना, तो किशनगढ़ शैली से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर है अबोला नासिन अब ना नसहो, ठीक ना, पद की तुलसीकृत में मिली है। तो कौन सी तुलसीकृत में मिली है भाई? यहाँ पर पद तुलसीकृत के किस कृति में मिली है? तो आपको पता है भाई कि विनय पत्रिका में मिली है। यहाँ पर दोस्तों मैं लूसेंट से पूरा का पूरा यहाँ पर निचोड़ लेकर आया हूँ, जहाँ पर आपको 300 क्वेश्चन मैं यहाँ पर कराऊंगा, ठीक है ना, जिसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्जाम में पूछे भी गए हैं और पूछे भी जाते हैं, उसी टाइप से क्वेश्चन है, तो आप जरूर इसको पूरा देखना। ठीक है, और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हीराकुंड परियोजना में कौन सा राज्य जलाभित हुआ है? तो उड़ीसा भाई हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हिंदू मान्यताओं के अनुसार सीता अपहरण से पहले लक्ष्मण ने एक रेखा खींची थी, उस रेखा का नाम बताइए। तो सभी को पता है लक्ष्मण रेखा बोलते हैं उसको। ठीक है, चलिए, हिंदुस्तान तलवार में जोर पर जीता गया, यह कथन किसका है? तो भाई लॉर्ड एल्गिंग द्वितीय का ये कथन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे कि आपको पता है लूसेंट में आपको देखने को मिल जाएगा, इतिहास में ये। ठीक है, हिंदू कथाओं के अनुसार किसी वजह से गणेश जी का एक दांत टूट गया था। तो किसके वजह से टूटा गया था? तो परशुराम के वजह से टूटा हुआ था। ठीक है, आपको लग रहा होगा ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, लेकिन ये बहुत सारा क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा बहुत सारे एग्जाम में। एसएससी में भी पूछा गया, रेलवे में भी पूछा गया, ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। ठीक है, चलिए, हल्दीघाटी का युद्ध कब लड़ा हुआ है? ठीक है ना, युद्ध कब लड़ा गया था? तो यहाँ पर आपको पता ही है 1576 ईस्वी में लड़ा गया था। चलिए, हमारे देश के नागरिकों को मतदान बनने का अधिकार किस अनुच्छेद से प्राप्त हुआ है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 326 अनुच्छेद 326 के अनुसार यहाँ पर प्राप्त हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पा मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो यहाँ पर लाल रंग हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, स्वतंत्रता आंदोलन के सरदार पटेल का सबसे पहला और बड़ा योगदान किस पे हुआ था? ठीक ना, तो किस में हुआ था भाई? तो खेड़ा संघ में हुआ था, जो आपका खेड़ा संघर्ष है उसी में हुआ था। ठीक है, जैसे बहुत सारा क्वेश्चन आपको लूसेंट में देखने को मिलेगा, आप ढूंढ भी सकते हैं, किन्हीं को इसका आंसर भी पता होगा। ठीक है, तो चैनल में अगर अभी आ रहे हैं, आप वीडियो को अभी देख रहे हैं, तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, स्त्रियों के डिब्बों का निर्माण कहाँ होता है? ठीक है, तो यहाँ पर कहाँ पर होता है? तो अंडाशय में होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, झांसी पूजन, ठीक है, यहाँ पर जो आपका सांची पूजन किसके द्वारा किया जाता है? तो आपका कुंवारी कन्याओं के द्वारा किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिलेक्ट या हाईलाइट करने के लिए
किस आंसर का प्रयोग किया जाता है? तो माउस का किया जाता है भाई, ठीक ना। किसका उपयोग करेंगे हम लोग? अगर कंप्यूटर में सिलेक्ट करना है तो माउस का ही उपयोग करते हैं सिलेक्ट कराने के लिए। तो ये बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है घुमा करके भाई, ठीक है। इसलिए इसको मैं यहाँ पर सिलेक्ट फॉर्म में मैं भी लिया हूँ, ठीक है। सिलेक्टेड क्वेश्चन है ये। चलिए, सूर्य की किरणों द्वारा चिकित्सा विज्ञान के किस शाखा के अंतर्गत आता है? तो ये हेलियोथेरेपी के अंतर्गत आता है। हेलियोथेरेपी के अंतर्गत यह सूर्य किरण की चिकित्सा आता है, जैसे कि आपको पता है भाई, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस का उपनाम क्या है? क्या है भाई? नेताजी। ये तो सभी को पता ही होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर सीसा अयस्क का मुख्य किस खनिज से प्राप्त होता है? तो यहाँ पर गलेना से होता है, ठीक है। सिख धर्म का धर्म ग्रंथ क्या है? तो गुरु ग्रंथ साहिब है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सार्क कब स्थापित किया गया है? ठीक ना, सार्क कब स्थापित किया गया है? तो 1985 में किया गया है। सामाजिक गतिशील का सर्वक्ष एवं उदर्ग में विभाजित करने वाला विद्वान कौन है? तो ये है सोरोकिन, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आपको बेस्ट से बेस्ट क्वेश्चन और आगे देखने को मिलेगा, वीडियो पर पूरा बने रहना, ठीक है। वीडियो स्किप आपको नहीं करना, छोड़ के नहीं जाना है वीडियो को। चलिए यहाँ पर फिर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। सांगपोंगो नदी, ठीक ना, सांगपोंग नदी किस राज्य से होकर भारत में प्रवेश करती है? तो अरुणाचल प्रदेश से भारत में प्रवेश करती है, ठीक है। वही राज्य से अरुणाचल प्रदेश से घुस करके आपके भारत में एंट्री करती है, ठीक है। सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? तो केरल है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर बहुत सारा क्वेश्चन आपको ऐसे याद हो जाएगा, ठीक है। आप बस वीडियो पर पूरा बने रहना, वीडियो को बोलकर पूरा का पूरा आपको सुनना है भाई, और साथ साथ देखना भी है। चलिए, सरौता किस श्रेणी का उत्कल है? तो इसका आंसर हो जाएगा द्वितीय श्रेणी का उत्कल है, ठीक ना। साइंस से भी रिलेटेड क्वेश्चन मैंने बोला था, लुसेंट का पूरा निचोड़ है ये। सभी टॉपिक से आपको, सभी चैप्टर से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए, समुद्रों में बिछाई जाने वाली बारूद, ठीक ना, बारूदी सुरंगें क्या कहलाती है? तो यहाँ पर बारूदी सुरंगें जो कहलाती है तो मैग्नेट माइंस, जो मैग्नेट माइंस होते हैं जो समुद्र के अंदर बिछाए जाते हैं वायर, ठीक है ना, वही चीज़ है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर मैं उतना डिटेल नहीं कर पाऊंगा, लेकिन आपको पूरा शॉर्ट फॉर्म में बहुत से अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को यहाँ पर दे रहा हूँ भाई, ठीक है ना। समस्त रेडियो एक्टिव पदार्थ क्षय होने के पश्चात किसमें अंत रूप में बदल जाते हैं? तो यहाँ पर शीशा में बदल जाते हैं। सबसे बड़ा एंजियोस्पर्म पौधा कौन सा है? तो यहाँ पर भाई आपका अकेलिफिक्टा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। यहाँ पर सफ़ेद रण किस राज्य में स्थित है? तो यहाँ पर गुजरात में है। IN अकबरी की रचना किसने की? ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर है अबुल फजल ने की है, ठीक ना, अबुल फजल ने की है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इतिहास से क्वेश्चन है ये, ठीक है। अखिल भारत अस्पर्धा संघर्ष की किसने स्थापना की थी? तो यहाँ पर महात्मा गांधी ने की थी। प्रत्येक वस्तु प्रतीक्षा कर सकती है परंतु कृषि नहीं, यह किस का शब्द है या फिर उक्ति है? ठीक ना, किसका कथन या उक्ति है? तो यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू का ये उक्ति है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सत्यनारायण व्रत में किस भगवान को सत्यनारायण के रूप में माना जाता है? तो विष्णु भगवान को माना जाता है। भारत के दौरे पर आने वाला पहला अमेरिका राष्ट्रपति कौन था? तो यहाँ पर D.D. आइजनहावर थे, ठीक है। चलिए और देख लेते हैं हम लोग। वेग कैसी राशि है? ठीक है, तो सदिश राशि है। कौन सा विषय आर्थिक आपका अर्थशास्त्र से में वर्णित है? ठीक ना, तो कौन सा विषय आपका अर्थशास्त्र में वर्णित है? तो राजनीतिक है, ठीक ना। यहाँ पर थोड़ा सा माइक का आवाज़ कट गया था इसलिए अधूरा वो सुनाई दिया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बिहू किस राज्य का मुख्य पर्व है? तो असम का है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। गिरी आयनन नयन बिनु बानी किस कवि का उक्ति है? तो तुलसीदास जी का ये उक्ति है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं भाई। हुमायूं प्रथम बार कब दिल्ली की गद्दी पर बैठे? तो 29 दिसंबर 1530 ईस्वी को बैठे। हिंदू मान्यताओं के अनुसार कौन सा त्यौहार भगवान विष्णु के जन्म उत्सव
के रूप में मनाया जाता है? तो जन्माष्टमी का जो अवसर होता है उसको मनाया जाता है। हिंदू समाचार की स्थापना कब की गई थी? तो सन 1948 में की गई थी। हिंदू कथाओं के अनुसार किसके वरदान के कुबेर यक्षों के राजा बने? तो शिव के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हल्दी घाटी युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो राणा प्रताप को अपने अधीन लाना। हमारे देश में भुगतान चेक उसके जारी किया जाता है। ठीक है, भुगतान चेक उसके जारी करने की तारीख किस महीने की अवधि में वैध रहती है? ठीक ना, कितने महीने की अवधि के लिए वैध रहती है? तो यहाँ पर 6 माह के लिए। ठीक है, चलिए और नेक्स्ट देखते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ऐसा क्वेश्चन आपको यहाँ पर मैं इसीलिए लेकर आया हूँ कि आपको बहुत से ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिले। यहाँ पर आपका जनरल क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल रहा होगा। ठीक ना, जीएस से भी आपको जनरल स्टडी का भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए अगर चैनल में है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हड़प्पा के लोगों कौन सी फसल सबसे आगे थे? तो यहाँ पर कपास। स्वतंत्रता पूर्व राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया था? तो दादा भाई नौरोजी ने लगाया था। नेक्स्ट देखते हैं। स्थलमंडल का तात्पर्य है? तो पृथ्वी का बाह्य परत, ठीक ना, या पगड़ी स्थलमंडल का तात्पर्य है। सौरमंडल जो आपका ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगीकरण कौन सा है? ठीक ना, सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगीकरण कौन सा है? तो आप हरा पौधे। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सिलेक्टेड टेक्स्ट की सभी कैपिटल, ठीक ना, लेटर्स के चेंज करने के लिए चेंज केस बटन क्लिक पर फिर क्लिक करें। तो यह भाई आपका कौन सा आंसर है? तो अपक्रैश आंसर होगा भाई आपका। ठीक ना, सूर्य किस दिशा में उगता है? तो पूर्व दिशा में। तो सभी को पता है, ऐसे मैंने इसको दिया था कि आपका ध्यान है कि नहीं है। ठीक है ना, तो आपको लगभग लग रहा है कि ध्यान है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, जो 50 नंबर का क्वेश्चन है। सुरक्षा परिषद के अस्थायी देश को कितने वर्षों के लिए चुना जाता है? ठीक ना, तो 2 वर्षों के लिए चुना जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, जो कि हमारा 51 नंबर का क्वेश्चन देख। चलिए हमारा 51 नंबर का क्वेश्चन है। सीसा का निष्कर्ष मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? तो यहाँ पर आंसर है भाई आपका गैलेना से किया जाता है। सिख धर्म का संस्थापक कौन है? तो गुरु नानक सिख धर्म के संस्थापक हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार के बाद सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? तो यहाँ पर भाई आपको आंसर देखने को मिल जाएगा, जो कि मान बुकर पुरस्कार है। सामाजिक घटनाओं के कार्यकरण विशेष हेतु आदर्श की अवधारणा, ठीक ना, आदर्श प्रणाली की अवधारणा किससे ने विकसित किया है? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा आंसर भाई मैक्स वेबर ने किया था। ठीक है, चलिए यहाँ पर कुछ कट रहा है, लेकिन मैं इसको आपको बता दूंगा कि आंसर क्या हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 55 नंबर का क्वेश्चन। सांची का स्तूप किसने बनवाया था? तो अशोक ने बनवाया था। सर्वाधिक मुस्लिम जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो इंडोनेशिया है भाई। चलिए 57 नंबर। सरोजिनी नायडू की कौन सी कविता संग्रह उसकी बेटी पद्मा नायडू, ठीक ना, पद्मी नायडू द्वारा 1961 में मनोरोपण प्रांत प्रकाशित हुआ था? ठीक ना, तो यहाँ पर डान के पंख, ठीक है ना, ये भी भाई आपका हिस्ट्री से पूछा गया बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्जाम में यह देखने को मिला था। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं 58। ठीक है, समूह के बाहर विवाह को प्रबंधित करने वाला विवाह को कहा जाता है? क्या कहलाता है वो? ठीक है ना, क्या कहते हैं? तो यहाँ पर बाल विवाह कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर समस्त हरियाणा पर अंग्रेजों का अधिकार कब हुआ? तो आपका 1809 या फिर 1810 में हुआ है भाई। ठीक है, सबसे बड़ा चर्च कहाँ पे स्थित है? तो गोवा में सबसे बड़ा चर्च स्थित है। 61 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 1964 में तत्कालिक किस प्रधानमंत्री को कैल्ड फील्ड प्लान का उद्घाटन करने के लिए आमंत्रित किया गया? ठीक ना, तो यहाँ पर श्री लाल बहादुर शास्त्री। ठीक, आज़ाद हिंद
सरकार की स्थापना किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने की थी। दोस्तों सेशन अच्छा लग रहा होगा, आपको ये क्विज अच्छा लग रहा होगा तो लाइक कीजिए, कमेंट करना ना भूलना, ठीक है। चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलना भाई, ओके। वीडियो को पूरा देखना। और अभी आप 100 क्वेश्चन भी नहीं पहुँचे, आपको 300 क्वेश्चन करना है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, पहुँच जाओगे, ठीक है। बस आप वीडियो पर बने रहना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अखिल भारतीय ट्रेड यूनिक कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुआ है? तो 1920 में हुआ है। भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह प्रत्येक परिवार का संरक्षण एवं सुधार करने यथाकथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संबंधित है या संदर्भित है, ठीक है ना। तो अनुच्छेद आपका 48A में है, 48A में, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सत्याग्रह प्रहलाद काव्य कृति किस कवि की है? तो तुलसीदास, शर्मा, दिनेश। आपका तुलसीदास और शर्मा दिनेश दोनों का है भाई, ठीक है। किस पाकिस्तानी प्रेक्षापात की अग्नि 2 में छोड़ने के 3 दिन बाद ही जला दिया गया? तो यहां पर गौरी द्वितीय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर सिंझाओ 2 एवं सिंझाओ 4 किस देश के मानवरहित अंतरिक्ष यान है? तो चीन के हैं। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन आपका पूरा का पूरा हिस्ट्री से, भूगोल से, सभी तरफ से आपको क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, ठीक है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए 68 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा सुल्तान नए धर्म चलाने चाहता था किंतु उलमेनामान के उसका विद्रोह कर दिया, ठीक ना। तो यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी द्वारा इसका जो विद्रोह कर दिया गया भाई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बैंक राष्ट्रीयकरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 19 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, यह पंक्ति किसने रची है? तो मोहम्मद इनकलाब ने रची है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हुमायूं ने किस युद्ध में दिल्ली के अफगान शासक सिकंदर को पराजित किया था? तो यहाँ पर सरहिंद का युद्ध। हिंदू मान्यताओं के अनुसार 4 वेद हैं, ठीक है ना। उनमें से सबसे पुराने वेद कौन सा है? तो यहाँ पर ऋग्वेद है, ठीक है। ये लुसेंट का पहले पेज में ही आपको देखने को मिल जाएगा ये ऋग्वेद, ठीक है ना। साम्यवेद, अर्थवेद, ये अगर सब आपको वेद फर्स्ट पेज में ही देखने को मिल जाएगा, ठीक है। चलिए हिंदू की शुरुआती किस रूप में हुई है, ठीक है ना। तो यहाँ पर साप्ताहिक रूप में हुई है। चलिए हिंदू कथाओं के अनुसार दशानंद के नाम में कौन सा जाना जाता था? तो रावण को जाना जाता था। हवा में नमी बढ़ जाने वाली ध्वनि की चाल घट जाती है, ठीक है ना। हवा में नमी अगर बढ़ जाए तो जाने पर ध्वनि की चाल क्या होते हैं? कम होते हैं। साइंस से क्वेश्चन आ गया। देखिए आपको एक बार फटाक से आपको भूगोल का मिल रहा है, फटाक से इतिहास का मिल रहा है, फटाक से आपको यहाँ पर साइंस का मिला। तो ऐसे में भाई आपका दिमाग भी फटाफट काम भी कर रहा है, ठीक है ना। तो पूरा का पूरा वीडियो देखना, ठीक है। चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हमारे पास किसी वस्तु की इकाई की संख्या जैसे जैसे बढ़ती जाती है, ठीक है ना, वैसे वैसे उसकी सीमिता उपयोगिता कैसी होती है? तो घटती जाती है भाई। नॉर्मल सा क्वेश्चन है, साइंस से ही है। यहाँ पर हड़प्पा, ठीक है ना, हड़प्पा संस्कृति में संबंधित स्थल रंगपुर किस राज्य में है? तो गुजरात में है। स्वतंत्रता की प्रतिमा किस शहर में है? तो न्यूयॉर्क में है भाई। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। स्वनेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो यहाँ पर पुष्पभूत राज द्वारा कराया गया था। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो शुक्र है भाई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत मेघास्थानिक किसके राज दरबार आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, ठीक है। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। सूर्य की किरणों को पृथ्वी तक आने के लिए कितना समय लगता है? तो 8.3 मिनट लगता है सूर्य किरणों को पृथ्वी तक आने में, ठीक है ना। सुरक्षा परिषद के किसने स्थायी सदस्य थे? ठीक ना। सुरक्षा परिषद के कितने स्थायी सदस्य हैं? ठीक, तो 5 है भाई, थे नहीं है, ठीक है ना, 5 है। चलिए, सीसा की सांद्रता सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करने पर कौन सी गैस बाहर आता है? तो SO2 आता है। यहाँ पर हमने बहुत सारा क्वेश्चन आपको करा रहे हैं, सभी का सभी क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। जैसे कि आपको पता है बहुत सारा क्वेश्चन आप
आपको पता भी होगा, ठीक है ना। तो आपका रिवीजन भी हो रहा है, वीडियो पर पूरा बने होंगे, मेरे को पता है। कमेंट करते जाना आप, ठीक है, कमेंट करना, और कितना टाइम हो रहा है उसको भी आप कमेंट करना, कब देख रहे हैं वीडियो उसको भी कमेंट करना, ठीक है। सितंबर 2014 में, ठीक है, बहुत पुराना है लेकिन इम्पॉर्टेंट है। 2014 में किसे बैंक की कार्यकारी निर्देश के नियुक्ति किया था? तो सुभाष चंद्र गग्गर को किया गया था 2014 में। नेक्स्ट देखते हैं 86 नंबर का क्वेश्चन। साहित्य के क्षेत्र में भारत का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? तो ज्ञानपीठ आपका पुरस्कार है। सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे? तो यहाँ पर स्पेंगलर थे। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पर सांची स्तूप किस शहर के निकट स्थित है? तो यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा भोपाल। सर्वाधिक यौगिक बनाने वाली अग्रिय गैस कौन सा है? तो यहाँ पर जेनान हो जाएगा आपका आंसर, जैसे कि आप सभी को पता भी होगा जेनान आंसर है। यहाँ पर साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन था। सर्दियों में गहरे रंग के कपड़े क्यों पहने जाते हैं? क्योंकि ये ऊष्मा का अधिक मात्रा में अवशोषण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समुद्र मंथन में जो अश्व निकलता था उसका क्या नाम है? तो यहाँ पर उक्ष अश्वा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 92 नंबर का। सबसे बड़ा परमाणु परीक्षण किस देश में हुआ था भाई? ठीक ना, 13 अक्टूबर 1961 में किया गया था। कौन से देश में? तो रूस में किया गया था। सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय कौन सा है? तो नालंदा विश्वविद्यालय है, ठीक है। सबसे पुराना है। साप्ताहिक, जो सप्ताह का अर्थ क्या होता है? तो भाई आपका इसका 7 दिन होता है, सभी को पता भी है, ठीक है ना। 95 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। आतंकवाद विद्रोह किस राष्ट्रीय कब मनाया जाता है? ठीक ना, आतंकवाद विद्रोह दिवस राष्ट्रीय या फिर राष्ट्रीय कब मनाया जाता है? तो यहाँ पर 21 मई को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अच्छे लोग अच्छे बैंक किस बैंक की विज्ञापन पंक्ति है? तो यहाँ पर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का ये आपका स्लोगन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। भारत में अनेकता की एकता, एक एकता की अनेकता, यह कथन किसका है? तो वी स्मिथ का है, ठीक है ना। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों, इसमें का आपका बहुत सारा क्वेश्चन आपको पता भी नहीं होगा, ठीक है ना। ऐसे ऐसे एग्जाम में आते हैं फिर हम चले जाते हैं, तो ये आपको अच्छे से याद करते जाना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। आपका 98 नंबर का क्वेश्चन। सदाकत आश्रम किस राजनेता से संबंधित है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से संबंधित है। चलिए 99 नंबर का क्वेश्चन है आपका। केंद्रीय चरम अनुसंधान, ठीक ना, केंद्रीय चर्म अनुसंधान आपका संस्था CLRI कहाँ स्थित है? तो चेन्नई में स्थित है। 100 नंबर का क्वेश्चन। सबसे छोटी कोशिका अंग कौन सा है? तो भाई आपको पता भी है, साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन है, राइबोसोम, ठीक है ना। राइबोसोम आपका यहाँ आंसर हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए आपको 102 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ठीक ना। महालंगनोबी समिति किसके संबंध है? तो यहाँ पर भाई आपका राष्ट्रीय आय से संबंधित है। वंदना में इन स्वरों में एक स्वर मेरा मिल लो, यह काव्य पंक्ति किस कवि द्वारा रचित है? तो यहाँ पर भाई सोहलान द्विवेदी द्वारा रचित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। पूरा लुसेंट का निचोड़ है, ठीक है। हुमायूं नामा किस रचना किसने की थी? तो यहाँ पर भाई आपका गुलबदन बेगम ने किया था। चलिए हिंदू मान्यताओं के अनुसार ज्ञान की देवी किसे कहा जाता है? तो सरस्वती को कहा जाता है। सभी को पता है हिंदू में आपको कौन सा सरस्वती को ही माना जाता है, ठीक ना, हिंदू ज्ञान देवी माता, ठीक है। हिंदू कैलेंडर का पहला महीना कौन सा होता है? तो चैत होता है भाई, ठीक ना। हिंदू कथाओं के अनुसार देवताओं के गुरु कौन है? तो बृहस्पति है। ये सब हिस्ट्री के क्वेश्चन है, ठीक है ना। हवाई पर्वत किस देश में है? ठीक है ना, तो यहाँ पर भाई USA में है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, जिसे कि आपको पता है हमारे देश में प्रोटीन के पाचन के लिए कौन सा एंजाइम उत्तरदायी है? तो एल्जाइनिन है भाई। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्व स्थल कौन सा है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा आल मणिपुरम, ठीक है ना, या फिर मणिपुर, ऐसे भी बोले, पुरम या पुर, दो भी
बोलिए आप, आंसर सही रहेगा। ठीक है, स्वतंत्रता देश की मूर्त किस देश में है? ठीक ना, तो स्वतंत्रता देवी की मूर्ति कौन से देश में है? तो आपका न्यूयॉर्क में है। स्थिरता के साथ विकास की 5 पंचवर्षीय योजना उद्देश्य था, दूसरी पंचवर्षीय योजना था। ठीक ना, सौरमंडल में अंतरिक्ष एवं बाह्य ग्रहों का संख्या क्रम है, तो यहाँ पर 4। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पर सेव कर कंप्यूटर बंद करने पर कौन सा डाटा रहता है? ठीक ना, सेव करने के बाद कंप्यूटर बंद हो जाएगा, सेव कर लिया कंप्यूटर बंद हो जाएगा, तो आपके पास कौन सा डाटा रहेगा? तो सेकेंडरी स्टोरेज में डाटा सेव रहता है। ठीक है, सूचना राजपथ किसे कहते हैं? इंटरनेट को कहते हैं। ठीक है ना, सुरानामी नामक दवा का उपयोग किस रोग के रोकथाम के लिए किया जाता है? तो एड्स के लिए किया जाता है। सीसा सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ प्रतिक्रिया कर किसका भूरा धुआं निकलता है? तो यहाँ पर NO2 का निकलता है। सिद्धि सैद की नक्सदीर जाली कहाँ पे है? तो यहाँ पर अहमदाबाद में है भाई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पर हम सार्क कहाँ स्थापित किया गया है? तो यहाँ पर ढाका में किया गया है। ठीक ना, सामाजिक परिवर्तन के लिए में आर्थिक निरावादक ठीक की अवधारणा किस विचारक के साथ जुड़ी है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा कार्ल मार्क्स। ठीक, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं आपका 121 का। ठीक, संसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना कब प्रारंभ की है? तो यहाँ पर 23 दिसंबर 1993 में किया है। ठीक है, सर्वाधिक वाणिज्यिक केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 123 नंबर का। सर्दी व गर्मी का प्रभाव मकान में कम करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है ना, मकान में कम करने के लिए, तो यहाँ पर खोखली ईंट के लिए किया जाता है। यहाँ पर सर्दी गर्मी का आप प्रयुक्त मात्रा में कर सकते हैं खोखली ईंट के द्वारा बने हुए घर में। ठीक है, यहाँ पर संपत्ति के आधारित को कानून अधिकार के रूप में किस अनुच्छेद में स्थान दिया गया है? तो अनुच्छेद आपका 300 का में दिया गया है। सबसे पहले हालिका 2009 में, ठीक ना, 25 मई 2009 में किस देश के परमाणु परीक्षण के लिए किया गया है? तो उत्तर कोरिया के लिए किया गया है भाई। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पर सबसे बड़ा स्तनपायी प्राणी कौन सा है? तो यहाँ पर ब्लू व्हेल है। ठीक ना, सबसे बड़ा स्थानीय प्राणी कौन सा? तो ब्लू व्हेल है, पता है भाई, है ना, जो 30 हाथियों को एक साथ निगल लेता है। ठीक, सबसे अधिक लचीला और पीटकर बनाए जाने वाले योग्य धातु कौन सा है? तो सोना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पर आदर्शवादी समाजवादी व प्रयोक्ता किससे माना जाता है? तो रॉबर्ट ओवन को माना जाता है। अजंता एलोरा एलिफेंट की गुफा किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र में है। भारत में अनेकता में एकता और एकता में अनेकता, यह किसकी कथन है? तो ऊपर में मैंने बताया था। ठीक ना, किसकी कथन है? विंस्टन स्मिथ का कथन है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। एक देश में आर्थिक सर्वाधिक अनिवार्य रूप से होगी, यह एक समय पूंजी निर्माण होता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। सूक्ष्मजीवी किस्म के सर्वाधिक या संग्रह केंद्र कहाँ स्थित है? तो चंडीगढ़ में स्थित है। सर्वाधिक तेज बहने वाली महासागरीय जल कौन सी है? तो यहाँ पर गल्फार्ड स्ट्रीम है। चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण का मान पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के मात्रा की कितना गुना है या कितना है? तो 1/6 गुणा है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। मिथिला पेंट किस राज्य में प्रसिद्ध चित्रकला है? तो यहाँ पर बिहार की बहुत ही प्रसिद्ध चित्रकला है आपकी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, यह कथन किस कवि का है? तो यहाँ पर भाई बाल मुकुंद गुप्ता जी का ये कथन है। चलिए नेक्स्ट देखें। हुमायूं नामा किसकी रचना है? तो यहाँ पर गुलबदन बेगम की रचना है। हिंदू मान्यता के अनुसार भगवान श्री कृष्ण का जन्म किस युग में हुआ था? तो द्वापर युग में हुआ था। चलिए हिंदू
तथा मुस्लिम एक सुंदर वधू अर्थ भारत की दो आंखें है कथन किसका है? तो सर सदाए अहमद खां का यह जो कथन है, ठीक है ना। हिंदू कथाओं के अनुसार नल की पत्नी कौन थी? तो यहाँ पर दमयंती थी, ठीक है ना। आपको बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर पता ही होगा, ठीक है ना। आपका रिवीजन भी हो रहा है, जिनको नहीं पता है वो अच्छे से सुनते जाइए, याद करते जाइए, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कुछ चाहे कोई भी एग्जाम हो आपके, ठीक है ना। सभी में लूसेंट का क्वेश्चन आना ही आना रहता है, ठीक है ना। लूसेंट से ही आपका क्वेश्चन बनते हैं। चलिए, तो इस प्रकार से हम चलते हैं 141 नंबर के क्वेश्चन में। हवाई जहाज़ उड़ाने के लिए कौन सा मंडल उपयुक्त है? तो यहाँ पर आपका समताप मंडल में ही हवाई जहाज़ उड़ता है भाई, ठीक है। हमारे संविधान में मूल अधिकार किस देश के संविधान के अभिप्रेरित करता है? तो भाई अमेरिका का, ठीक है ना। हड़प्पा सभ्यता किस युग की स्थिति है? कांस्य युग की स्थिति है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिंह है। स्पर्म द्वारा किसी वस्तु को गर्म ठंडा होने का ज्ञान हमें सही हो जाता है, यह कथन किसका है? तो कभी कभी का ये कथन है, ठीक है। ये कथन सही है, तो कभी कभी, ठीक। कौन सा सौर मंडल, ठीक ना, यहाँ पर कौन सा सौर मंडल सबसे बड़ा प्रकृति उपग्रह है? ठीक, तो टाइटन है भाई। सेल्वेंट डॉक्यूमेंट में खाली स्थान होते हैं तो फाइल होते हैं। सेव डॉक्यूमेंट में आपका सेल्वेंट डॉक्यूमेंट या सेव डॉक्यूमेंट में आपका कौन से फाइल होते हैं? तो सेव फाइल होते हैं, ठीक ना, फाइल में। सूर्य की स्थिति मकर रेखा से कर्क रेखा की ओर बढ़ने की को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर उत्तरायण कहा जाता है। सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य कौन कौन हैं? चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन, अमेरिका। इसको याद कर लीजिए। सुरक्षा परिषद 5 होते हैं, ऊपर में मैंने और बताया था, यहाँ पर भी इसको नाम ही बता दिया देश का, ठीक है ना। चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन, अमेरिका, ये सुरक्षा परिषद के देश है भाई, ठीक। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, जो कि आपका 150 नंबर का क्वेश्चन है। सुंदर घोंसला बनाने वाली चिड़िया कौन सी है? तो यहाँ पर बया चिड़िया होती है, ठीक है। चलिए अब इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए आपके पास 151 का क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर आपका क्वेश्चन है, सिंधु और कान्हू किस विद्रोह के प्रसिद्ध नेता हैं? तो यहाँ पर भाई आपका आंसर हो जाएगा संथाल विद्रोह का है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। साहित्य अकादमी का मुख्यालय, ठीक है ना, साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में है, ठीक है ना। सामाजिक परिवर्तन में आर्थिक निरावाद की अवधारणा किस विचारक के साथ जुड़ी हुई है? तो यहाँ पर कार्ल मार्क्स के अनुसार जुड़ी हुई है, ठीक है ना। यहाँ पर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सांसारिक दुर्गों, ठीक है ना, सांसारिक दुखों के मुक्त पाने के लिए हेतु बुद्ध ने किस मार्ग को अपनाने का उपदेश दिया है? तो अष्टांगी मार्ग का आपका जो बुद्ध ने उपदेश दिया है, ठीक ना, मार्गों को अपनाने का उपदेश दिया है। सर्वाधिक वनावरण, ठीक ना, वाला राज्य कौन सा है? तो मध्य प्रदेश है। बहुत सारा क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है कि दोस्तों आपको याद है, नहीं है तो आप याद करते जाइए, ठीक ना। सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक करते जाइए, क्वेश्चन अच्छे लग रहा है तो लाइक करते जाइए, क्योंकि ये लूसेंट का पूरा निचोड़ क्वेश्चन है दोस्तों। आपको सभी सब्जेक्ट का यहाँ पर क्वेश्चन मिल रहा है देखने को, ठीक है, क्योंकि हम पूरा का पूरा 300 क्वेश्चन यहाँ पर लेकर आए हैं अभी के लिए, बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। सर का रोग किससे होता है? तो ऊँट से होता है, ठीक ना, ऊँट होता है, ठीक ना। सर का रोग किस में होता है? तो ऊँट में होता है, ऊँट से ही होता है। संपत्ति का अधिकार एक कानूनी अधिकार होता है, ठीक है ना। समाज शास्त्र एक विज्ञान है क्योंकि वह समाज का अध्ययन करता है, ठीक ना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से। सबसे बड़ा पोस्ट ऑफिस कौन सी है? तो यहाँ पर जीपीओ मुंबई में है। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है? तो यहाँ पर फ्लोरीन है। आदि ग्रंथ का आकलन किसने किया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा गुरु अर्जुन देव ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अटाला मस्जिद का निर्माण किसने कराया? तो इब्राहिम सर्की ने कराया। भारतीय संविधान अर्ध साहित्यम है किसने कहा था?
तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा भाई आपका डी बसु ने। ठीक, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एने बेस्टेस। ठीक है, यहाँ पर भारतवर्ष का सर्वप्रथम हाइडल पावर प्रोजेक्ट कौन सा है? तो यहाँ पर कर्नाटक स्थित शिव समुद्र है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। सल्तनत कालीन किस शासक ने खलीफ की सतह को स्वीकारने से इनकार कर स्वयं को खलीफ घोषित कर दिया था? तो यहाँ पर भाई आंसर हो जाएगा आपका मुबारक खिलजी। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको हिस्ट्री से देखने को मिल जाएगा। ठीक है ना, लुसेंट में ही आपको ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि लुसेंट का पूरा ये निचोड़ क्वेश्चन है भाई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जनगणना की तर्ज पर मृत्यु गणना वाला पहला राज्य कौन सा है? तो यहाँ पर कर्नाटक है। चलिए मुक्तेश्वर मंदिर कहाँ है? तो भुवनेश्वर में है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। संसदीय जनतंत्र में प्रधानमंत्री शक्ति और यहाँ पर उत्तरदायित्व का मुख्य केंद्र होता है, किसने कहा था? तो जवाहरलाल नेहरू ने इस कथन को कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेनरी विविन डेरोजियो पर किस क्रांति का बहुत बड़ा प्रभाव था? ठीक है, तो फ्रांस की क्रांति का बहुत बड़ा प्रभाव था। सब हिस्ट्री के क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार भगवान राम जी का जन्म कहाँ पर हुआ, कौन से युग में हुआ था? ठीक है ना, तो आपका त्रेता युग में हुआ था, अयोध्या में हुआ है। ठीक है ना, ये सबको पता ही है भाई। अभी रामदेव जो राम मंदिर बना है इससे और पॉपुलर हो गया, सभी को पता ही चल गया। ठीक है, हिंदू धर्म के 3 ऋण माने जाते हैं। प्रथम देव ऋण, दूसरा ऋषि ऋण, ठीक है ना, और तीसरा कौन सा ऋण है भाई? तो पितृ ऋण है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। हिंदू कथाओं के अनुसार राजा सागर का घोड़ा किसने चुराया था? तो इंद्र ने चुराया था यहाँ पर घोड़ा को। ठीक है ना, चलिए हवाई जहाज की चाल की वृद्धि मापने का यंत्र कौन सा है? तो कौन सा है भाई? यहाँ पर आपका एक्सीलरोमीटर। ठीक है ना, आपका रोमीटर होता है। ठीक है ना, जो आपका हवाई जहाज की चाल को मापता है। हमारे सौर परिवार में संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो सभी ग्रहों में पृथ्वी होता है। ठीक ना, यहाँ पर संघनत होता है पृथ्वी का। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल में जोते गए खेत साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो कालीबंगा से हुए हैं, आपको पता ही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पर आपका स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद की प्रमुख राजनीतिक पार्टी सिलेक्टेड, यहाँ पर पार्टी को तब कौन चुना चिन्ह का मिलता है? कौन देता है भाई चुनाव चिन्ह? तो यहाँ पर कौन सा मिला था? तो बरगद का पेड़, बरगद का आपका या फिर बरगद का पेड़। ठीक है ना, स्पेन देश के लिए वेबसाइट कोड क्या है? ठीक है ना, तो यहाँ पर ES। ठीक है ना, स्पेन देश के लिए वेबसाइट जो कोड होता है वो आपका ES है। ठीक, और हमारे भारत देश का क्या है आप कमेंट करके बताइए भाई। ठीक है, चलिए सौरमंडल में ग्रहों की कुल संख्या 8 होते हैं। ठीक ना, यहाँ पर सेल द्वितीय कौन से महाद्वीप पे स्थित है? तो हिंद महासागर में स्थित है। सूर्य के अलावा अन्य तारे छोटे एवं कम चमकीले दिखाई देने का कारण है अधिक दूरी में होते हैं। ठीक ना, सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई? तो यहाँ पर चौगान कीड़ा के दौरान, ठीक ना, अश्व से गिरने पर उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है ना, उसके पश्चात उनकी मृत्यु हो चुकी थी। अब भाई घोड़े से गिरेगा तो बचेगा थोड़े, मृत्यु तो होगा ही। ठीक है, लेकिन इतिहास का क्वेश्चन है भाई, आपको रटना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं आपका 183 का क्वेश्चन। ठीक ना, सुतकालकोड की और, ठीक ना, सुरकोटदा कैसी नगर थे? तो यहाँ पर समुद्र तटीय नगर है। ठीक ना, सिंधुपुर रुद्रा महाकाल के मंदिर का निर्माण किसने कराया? तो जयदीप सिंह ने कराया। ठीक ना, सिंगापुर में आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व किसने संभाला? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस ने संभाला। ठीक है ना, सामाजिक प्रतिमा या मानदंड किसने कहते हैं? तो यहाँ पर आपका व्यवहार से संस्कृति एवं संस्थागत तर्कों को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। संस्कृति पश्चात
के सिद्धांत के अनुसार आपका अभिव्यक्त संस्कृति की अपेक्षा भौतिक संस्कृति तेजी में बदलना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा पटा लग रहा होगा आपको शब्द, लेकिन यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब रेलवे में, एसएससी में भी पूछा गया क्वेश्चन है, आपको याद करना है भाई, चाहे कैसे भी कीजिए आप, लेकिन आप बार बार सुनोगे, इस वीडियो को बार बार देखोगे तो ऐसे याद हो जाएगा। ठीक है ना, सुनने से याद। आप बार बार इस वीडियो को देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि 300 क्वेश्चन का टारगेट हमारा लगभग आधे से ज़्यादा हो चुका है। ठीक है ना, अभी 100 क्वेश्चन और करना है हमको। ठीक, सर्वाधिक विनाशकारी भूकंपीय तरंगे हैं तो एल तरंगे होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। सर्वप्रथम शून्यवादी या प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक कौन है? तो नागार्जुन है। ठीक है ना, नेक्स्ट देख लेते हैं। समुद्र मंथन से प्राप्त उस हाथी का क्या नाम था जो श्वेत वर्ण का था? तो ऐरावत है भाई। ठीक है, चलिए समाजशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो यहाँ पर अष्टांग कोमेट को कहा जाता है। ठीक ना, अष्टांग कोमेट को कहा जाता है। सबसे बड़ी मस्जिद कहाँ पे स्थित है? तो दिल्ली में स्थित है। सबसे अधिक सक्रिय धातु कौन सा है? तो सोडियम है। आधुनिक फ्रांस का निर्माता किसे कहा जाता है? तो यहाँ पर नेपोलियन बोनापार्ट को कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट और देख लेते हैं। अनवर्त ए सुलैनी ग्रंथ किसका अनुवाद है? तो यहाँ पर पंचतंत्र का है। मध्य रात्रि की करोट पर जब संसार सोता होगा, भारत अपने जीवन व स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा, किसका कथन है? तो जवाहरलाल नेहरू का यह कथन है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। सी के पिता प्रोग्रामिंग भाषा है। ठीक है ना, तो यहाँ भाई थॉमस है आंसर आपका, थॉमस। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। वॉल स्ट्रीट किसका नाम है? तो न्यूयॉर्क का स्टॉक एक्सचेंज का नाम है। स्टॉक एक्सचेंज का नाम आपका वाट स्टील है। यह है भाई आपका विश्व भूगोल का क्वेश्चन आपको देखने को, विश्व इतिहास का भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा इस प्रकार से। ठीक है ना, सांची के स्थूल का निर्माण किसने कराया? तो अशोक ने कराया। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन है आपका, देख लेते हैं। 200 नंबर का क्वेश्चन है ये। ठीक है ना, इसके बाद आपके 100 क्वेश्चन और बचेंगे। ठीक, जो कि 300 प्लस भी करा सकते हैं, 300 भी करा लेंगे। ठीक है, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? तो पुष्प है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। चलिए आपका 201 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। ठीक ना, इसका आंसर भाई आपको अच्छे से याद कर लेना है। ठीक ना, चलिए क्वेश्चन है आपका, मेडोना किसकी चित्रकृति है? तो यहाँ पर राइफेल इटली की है। राइफेल जो इटली की रहने वाले हैं। ठीक है ना, चलिए अंतर्राष्ट्रीय नेशन मंडेला दिवस कब मनाया जाता है? तो 18 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हेलियोडोर के बेसन नगर अभिलेख में किसका उल्लेख है? तो यहाँ पर केवल वसुदेव का है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। हिंदू मान्यताओं के अनुसार भाग्य और धन की देवी किसे कहा जाता है? तो लक्ष्मी जी को कहा जाता है। जब ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 205 नंबर का, हिंदू पर पादशाही का सिद्धांत किसने विकसित किया है? ठीक ना, तो इसका आंसर हो जाएगा भाई आपका बाजीराव प्रथम ने किया है। हिंदू कथा के अनुसार रुक्मणी किसकी मुख्य रानी थी? तो श्री कृष्ण की रानी थी। ठीक है ना, ये जनरल स्टडी का सब क्वेश्चन है। ठीक ना, स्टैटिक जीके का भी यहाँ पर मैंने क्वेश्चन बहुत सारा डाला है। ठीक ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हसदेव रामपुर, ठीक ना, हसदेव रामपुर कोयला क्षेत्र किस जिले में है? तो कोरबा रायगढ़ के जिले में है। हमारे सौरमंडल में कौन सा ग्रह सूर्य के चारों ओर एक चक्कर पूरा करने के लिए सबसे कम समय लगाता है? तो बुध लेता है, सबसे कम समय लगाता है बुध ही लगाता है। ठीक ना, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल को मृतकों का टीला कहा गया है या कहा जाता है? तो मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। सर्वप्रथम स्वतंत्रता प्राप्ति, ठीक ना, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद में प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो गणेश वासुदेव मालकर हैं। ठीक है, स्प्रेडशीट में जिस पॉइंट पर कॉलम रो इंसर्ट करते हैं उसे कहते हैं सेल्स कहते हैं भाई। ठीक है, स्प्रेडशीट मतलब आपका एक्सेल।
ठीक है, MS एक्सेल। कौन सा मंडल, ठीक ना, कौन सा सौर मंडल में पृथ्वी किन दो ग्रहों के बीच स्थित है? तो मंगल एवं शुक्र। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। सैटेलाइट शुभारंभ स्टेशन, ठीक, कहाँ स्थित है? तो यहाँ पर श्री हरिकोट आंध्र प्रदेश में है। चलिए, सूर्य और कृति का पुत्र कौन है? तो वसुश्रेण है। ठीक है, चलिए, सुल्तान के बाद न्याय विभाग का सर्वोच्च अधिकार क्या कहलाता है? तो यहाँ पर काजी उल कुजात कहलाता है। यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए और नेक्स्ट देख लेते हैं। सिन्हुआ किस देश का न्यू एजेंसी का नाम है? तो चीन का नाम है भाई। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर सिनकोआ कोना, ठीक ना, के वृक्ष में कौन सी औषधि पाई जाती है? तो यहाँ पर कुनैन, ठीक है ना, कुनैन पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। साहित्य में किस नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले अमेरिका हैं? तो यहाँ पर टोनी मार्शियन, ठीक ना, टोनी मार्शियन है। सामाजिक संविदा नामक पुस्तक किसने लिखी है? ठीक ना, सामाजिक संविदा पुस्तक नामक तो यहाँ पर रूसो ने लिखी है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। संस्कृति पश्चात के सिद्धांत के अनुसार, ठीक ना, यहाँ पर अभौतिक संस्कृति की अपेक्षा भौतिक संस्कृति तेजी में बदलना। ऊपर में आपने इस क्वेश्चन को और पढ़ा है, ठीक ना, दोबारा इसलिए दिया है क्योंकि लंबा था, याद नहीं होकर के, और मैंने इसको दे दिया यहाँ पर, ठीक है ना, जो कि याद हो जाए आपका भाई ये क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको कहीं पर देखने को मिला है, ठीक है ना, कई बार कई एग्जाम में देखने को हमको मिला है। चलिए, सर्वाधिक वैद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है? तो यहाँ पर फ्लोरीन है। चलिए नेक्स्ट और देख लेते हैं। सर्वप्रथम किस उपनिषद में देवी पुत्र एवं अंगिरी के शिष्य के रूप में श्री कृष्ण का उल्लेख किया गया है? तो यहाँ पर छांदोग्य उपनिषद में किया गया है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। सम्राट अशोक की वह कौन सी पत्नी थी जिसने सबसे पहले ज़्यादा प्रभावित किया था? ठीक ना, कारुआ, ठीक ना, इसका आंसर है भैया आपका कारुआ का, ठीक ना, या फिर करवकी, आंसर आप लेना, ठीक है। समाजशास्त्र का विकास किस देश में हुआ? तो फ्रांस में हुआ। सबसे बड़े उपग्रह वाला ग्रह है? तो आपका सबसे बड़ा उपग्रह वाला ग्रह है शनि। सबसे अधिक स्थायी पारिस्थितिक तंत्र कौन सा है? तो वन्य है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आधे अधूरे के लेख कौन सा है? तो यहाँ पर मोहन राकेश है, ठीक है ना। आधे अधूरे लेख का लेखक आपके मोहन राकेश। अनिमिका किसकी रचना है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी आपका निराला जी का यह अनिमिका रचना है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। मेरे अंतिम उपदेश प्रत्येक के आंख में आंसू पोंछना होगा, यह कथन किसका है? तो महात्मा गांधी जी का है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सीमांता स्थायी सुविधा दर तक निवल मार्ग और संवैधिक देयताएं पदबंध कभी कभी समाचार में आते रहते हैं। उनका प्रयोग किसके संबंध में किया जाता है? तो बैंक कार्य में किया जाता है, ठीक है ना। आपको क्वेश्चन लंबा देखने को मिल रहा होगा, लेकिन क्वेश्चन एकदम सरल, बैंक कार्य, ठीक है। चलिए, राष्ट्रीय पर्यावरणीय इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? ठीक ना, तो नागपुर में है। सूर्य के अपेक्षाकृत ठंडे भाग किसका तापमान 15,000, ठीक है, 1500 सेंटीग्रेड होता है या फिर कहलाता है? तो यह कौन सा है भाई? आपका सौर कलंक, ठीक है ना, सौर कलंक में है। टेलीफोन नेटवर्क की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? टेलीफोन नेटवर्क की दृष्टि तीसरा स्थान में है, टेलीफोन के आपके नेटवर्क के लिए, ठीक है ना, तीसरा स्थान। यूरोप का गर्म कंबल कहलाने वाला जलधारा कौन सा है? तो यहाँ पर गल्फ स्ट्रीम है। आदि कवि किससे कहा जाता है? तो आदि कवि किसे कहा जाता है? तो वाल्मीकि को कहा जाता है भाई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। हेली धूमकेतु को देखने के लिए कौन से वर्ष का इंतजार करना पड़ता है? तो भाई कौन से वर्ष का इंतजार करना पड़ेगा आपको? सन 2062 तक आपको इंतजार करना पड़ेगा हेली धूमकेतु को देखने के लिए, ठीक है। चलिए, हिंदू मान्यताओं के अनुसार
मानव का पिता किसे कहा जाता है? तो मनु को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हिंदू परंपराओं के अनुसार कितने वेद हैं? तो 4 वेद हैं, ठीक है ना। हिंदू कथाओं के अनुसार विष्णु जी की नाभि में किसका जन्म हुआ था? तो ब्रह्मा जी का जन्म हुआ था। हसन निजामी एक फंक ए बुद्दीन किसके दरबार विद्वान थे? तो किसके दरबारी विद्वान थे? तो कुतुबुद्दीन ऐबक के दरबारी कवि थे। कुतुबुद्दीन ऐबक के दरबारी कवि थे, ठीक है। चलिए आपको पता है भाई ये सब क्वेश्चन का आंसर बहुत सारा, ठीक है ना। ठीक है मित्रों, चलिए आगे चलते हैं। हरा सोना किसे कहा जाता है? तो चाय को कहा जाता है भाई, ठीक है ना। हरा सोना चाय को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता के किस स्थान से घोड़े की हड्डी प्राप्त हुई है? तो यहाँ पर सुरकोटदा में हुई है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में रुपये की दूसरी बार अमूल्य किस योजना काल में किया है? तो यहाँ पर योजना आवासीय काल में हुआ है। स्थिपित अंदर के अवधारणा किसने प्रतिपादित किया है? तो प्रोक्रेज ने किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और सौरमंडल में पृथ्वी की भी अनोखी ग्रह किस कारण कहा जाता है? सौरमंडल में पृथ्वी को एक अनोखी ग्रह किस कारण कहा जाता है? तो यहाँ पर जीवन अस्तित्व के कारण, ठीक है। सैन्य विभाग जो आपका सैन्य विभाग दीवान ए अर्जुन की स्थापना की, ठीक ना। दीवान ए अर्जुन की स्थापना की है आपके बलबन ने, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। सूर्य के गिर्द पर एक परिक्रमा कौन सा ग्रह अधिकतम समय लेता है? तो एक परिक्रमा करना है सूर्य के, तो सबसे ज़्यादा समय लेने वाला कौन सा है भाई? तो आपका नेपच्यून है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। सुल्तान चुने जाने के समय, ठीक ना, इस्लामी भारत के किस प्रांत का गवर्नर था? तो यहाँ पर बहामुद था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सिर जाए को जाए प्रभु मेरो धर्म न जाए, ये कथन किसका है? तो यहाँ पर मदन मोहन मालवीय का ये कथन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आपका सिमेट्रोग्राफी का आविष्कार किसने किया था? तो यहाँ पर थॉमस अल्वा एडिसन ने किया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी आपके पास और क्वेश्चन बचे हुए हैं 300 क्वेश्चन प्लस हमको करना है, ठीक ना। ये सेशन आपको अच्छा लग रहा होगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना आप, ठीक है ना। बोलने की ज़रूरत ना पड़े भाई आपको। आप सभी को पता है कि ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई एग्ज़ाम में पूछा भी गया है। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी लाया हूँ मैंने कि जनरल स्टडी के लिए आपके लिए, ठीक है ना, कि आपको बोर ना लगे, ठीक है, और अच्छा भी लगे क्वेश्चन, सेशन अच्छा लगे। बीच बीच में ऐसा क्वेश्चन है जो कि आपका स्टैटिक जीके का भी है वो, तो स्टैटिक जीके में आपको नॉलेज होना चाहिए भाई, ठीक है ना। और एग्ज़ाम रिलेटेड सभी क्वेश्चन है, कई जगह ये एग्ज़ाम में आपको सभी क्वेश्चन आपको देखने को मिले हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिल गया, ठीक ना। यहाँ पर 251 क्वेश्चन आपका सिंदरी झारखंड में खाद कारखाना कब लगाया गया था, ठीक ना, कहाँ पर और कब लगाया गया था? तो यहाँ पर भाई आपका आंसर है 1951 में लगाया गया था, ठीक ना, ईस्वी में लगाया गया था। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सामाजिक सुरक्षा एवं सामाजिक बीमा किस सूची में है? तो यहाँ पर समावर्ती सूची में है, सर्वोच्च। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए कम से कम आयु क्या है? तो यहाँ पर आपका 35 साल होना जरूरी है भाई, ठीक ना। सर्वाधिक संख्या समस्थानिक किसके पाए जाते हैं, ठीक ना? तो यहाँ पर आपका पोलोनियम के पाए जाते हैं। सर्वप्रथम किस शासन द्वारा चलाया गया सिक्कों का बुद्ध की मूर्ति बनाने हेतु संकेत मिला है? तो कनिष्क के से मिला है, ठीक ना, कनिष्क के। सम्राट अकबर द्वारा किस को राज्य कमल की उपाधि में अलंकृत किया गया है, ठीक ना? तो यहाँ पर मोहम्मद हुसैन को किया गया है। चलिए नेक्स्ट और देख लेते हैं। समाजशास्त्र का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो समाज का विज्ञान, ठीक है ना। सबसे बड़ा पंख विस्तारने वाला
पक्षी कौन सा है? सबसे बड़ा पंख विस्तारने वाला पक्षी कौन सा है? तो वहाँ पर है बालंदीन अल्बाट्रॉस, ठीक ना, जो कि आपका भारत में नहीं है, विदेशी पक्षी है भाई, ठीक ना। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे ऊंचा जानवर कौन सा है? तो जिराफ है, ये तो पता ही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आनंद मठ किसकी रचना है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी का ये आपका रचना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अल्टू द लास्ट के लेखक कौन है? तो अल्टू द लास्ट के लेखक आपके जॉन रंकिन है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। मेरी नीति जब से मैं भारत आया हूँ कांग्रेस को नपुंसक बना रही है, यह कथन किसका है? लॉर्ड कर्जन का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लाखों करोड़ों पुरुष एवं स्त्री श्रमिकों में जो वास्तव में काम करते हैं, परंपरा, हिस्सेदारी एवं सहयोगपूर्ण निष्पादन की भावना भर देना, ठीक ना, उपरोक्त अंश संबंध है। तो यहाँ पर सामुदायिक विकास से है। भारत का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ स्थित है? तो रुड़की में है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है डिमोस में है। डोनाल्ड ब्रैडमैन, ठीक ना, किस खेल के महान खिलाड़ी हैं? तो ब्रैडमैन का क्रिकेट है, ठीक है ना। डोनाल्ड ब्रैडमैन क्रिकेट से खिलाड़ी हैं। तो यहाँ पर खेल से भी क्वेश्चन मैंने दिया, लेकिन यहाँ पर आपने इस खिलाड़ी का नाम बहुत ही कम सुना होगा, ठीक है ना, इसलिए इस क्वेश्चन को दे। बहुत ये पॉपुलर प्लेयर भी हैं, ठीक है, और जो क्रिकेट देखते हैं उनको पता भी होगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 11 नवंबर को भाई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। आधुनिक राजनीतिक दर्शन का जनक किसे कहा जाता है? ठीक ना, तो मैकियावेली को कहा जाता है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, ठीक ना। हेली धूमकेतु को पहली बार सन 1910 में देखा गया है, ठीक ना। इसके बाद दूसरी बार कब देखा गया, ठीक ना, तो कब देखा गया? 1986 में। अब कब देखा जाएगा? तो आपका 2062 में, ठीक है। चलिए, हिंदू मान्यताओं के अनुसार सुदर्शन चक्र का संबंध किससे है? तो विष्णु से है। हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार अपने पिता के कहने पर किसने अपनी माँ का संहार किया? तो परशुराम ने, ठीक है। चलिए, हिंदू कथाओं के अनुसार शकुंतला की माता कौन थी? तो मेघना थी, ठीक है ना। मेनका आपकी शकुंतला की माता थी। भारत देश के निर्वाचन का प्रावधान सबसे पहले किस वर्ष किया गया था? तो 1892 में किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हरिप्रसाद चौरसिया किस संगीत वाद्य यंत्र में प्रसिद्ध है? तो बांसुरी में, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता के किस स्थान के नक्काशीदार ईंट मिले हैं? तो कालीबंगा में मिले हैं, ठीक ना। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद केंद्रीय मंत्रिमंडल से त्यागपत्र देने वाली प्रथम व्यक्ति कौन है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इस्तीम के अकबर के किस अभियान को ऐतिहासिक दूतगामी, ठीक है ना, ऐतिहासिक दूतगामी अभियान कहा जाता है? तो यहाँ पर गुजरात विजय को कहा जाता है। सौरमंडल का कौन सा ग्रह सूर्य के निकट है? तो बुध है भाई, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेप्टिक टैंक के निकलने वाली गैस में मुख्य कौन सी गैस होती है? तो मीथेन गैस होती है। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाला न्यूनतम समय लेने वाला ग्रह है बुध है, ठीक ना। सूर्योदय का देश किस देश को कहा जाता है? तो जापान को कहा जाता है। सूर्य उदय का देश जापान को, क्योंकि पूर्व साइड में वो है भाई, ठीक ना। सुंदर परम, ठीक। किशोर वयक्रम चंचल नयन विशाला, कर मुरली सिर मोरपंख, पीताम्बर उर बनवाला, ये पंक्ति किस रचना की है? तो भाई ये
रचना किसकी है? तो आपको पता है बिहारी जी की। ठीक है, चलिए सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो लोथल। ठीक, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। सिंह का बांग, यह मृतकों का टीला हड़प्पा सभ्यता के किस पूरा स्थान को कहा जाता है? तो मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। सामान्यतः ट्यूब लाइट में कौन सा गैस होता है? तो आयरन के साथ मरकरी वेपर। लेकिन अभी के जो एलईडी आते हैं उसके अंदर भी आपको देखने को मिलेंगे, ठीक ना, क्योंकि एलईडी का जो छोटा बल्ब होता है उसके अंदर भी आपको यह गैस देखने को मिल जाएगा। ठीक है, वहाँ भी वही गैस होता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। साइबराबाद किस भारत का शहर का उपनाम है? तो हैदराबाद का है भाई, ठीक ना, साइबराबाद बोलते हैं हैदराबाद को। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। सर्वाधिक सकल गैस निष्पंचिक परिसंपत्ति, ठीक ना, वाला सर्वाधिक बैंक कौन सा है? तो यहाँ पर भारतीय स्टेट बैंक। ठीक ना, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। सर्वप्रथम किसने होम रूल लिंग की स्थापना की है? तो बाल गंगाधर तिलक ने किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सम्राट अशोक का एक लघु शिलालेख भाब्रू में है, तो भाब्रू किस राज्य में है? राजस्थान में है भाई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। समाजशास्त्र किसका विज्ञान है? तो समाज का विज्ञान है। सबसे बड़े से बड़े छोटे से छोटे क्रम में कौन सा यहाँ पर लिडेंस है? ठीक ना, लिडेंस था तो आपका टीबी, तो यहाँ पर लिस्टेड आपको देखने को मिल रहा है टीबी, जीबी, एमबी, केबी। कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन है आपका, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सफ़ेद लिली किस देश की राष्ट्रीय चिन्ह है? तो इटली की है, ठीक है ना। आनंद वन की स्थापना किसने की? तो बाबा अमेटेन ने की है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अन्नपूर्णा योजना कब प्रारंभ की गई है? तो 2 अक्टूबर 2000 को किया गया है अन्नपूर्णा योजना का प्रारंभ। ठीक, मेरे शरीर में पड़ी एक लाठी का चोट ब्रिटिश सरकार के ताबूत की एक कील होगी, यह कथन किसका है भाई? ठीक है ना, तो लाला लाजपत राय का यह कथन है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। एक प्रोग्रामिंग भाषा का अपना, ठीक ना, लिए अलग सेट किया जाता है, किस शब्द का प्रयोग है? तो आरक्षित शब्द का है, ठीक ना। यहाँ पर संसद का कौन सा सदन स्थायी सदन है? तो राज्यसभा स्थायी सदन होता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। हरित क्रांति का प्रभाव किस तरह के फसलों का नगण्य अत्यंत कम रहता है? ठीक ना, तो आपका मोटे अनाजों पर, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। थल सेना का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में, ठीक है ना। नेक्स्ट देख लेते हैं। लुफ्थहांसा किस देश में एयरलाइंस है? तो यहाँ पर जर्मनी में है। तो इस प्रकार से दोस्तों हमारा जो 300 क्वेश्चन है, ठीक ना, यह यहीं पर हम समाप्त करते हैं। और 300 से जो अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। और ये वीडियो आपको कैसा लगा आपको कमेंट करके ज़रूर बताना है। मैं इस प्रकार से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए और लेकर आता ही रहूँगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट मिलेगा दोस्तों, आपको विश्वास कीजिए, ठीक है ना। एक बार विश्वास करके देखिए, आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लूसेंट से ही आपको मैं